कहाँ है तुम्हारे ताज श्री कृष्ण? वही होंगे वन में अपनी राधा के साथ। बांसुरी बजा रहे होंगे। काकाश्री, आप? आप यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो अपने गुरु भाइयों के साथ ही सोऊंगा। देखा साम काका, मैंने कहा था ना आपसे, आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे थे। साम, मैं यहाँ पे सोऊंगा, इस बात से तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं। ठीक है, मैं अपने पुत्र के पास सोना चाहता हूँ, यदि थोड़ा स्थान मिल जाए तो। आप पहली बार हमारे साथ सोएंगे, शुल्क देना होगा। वाह वाह वाह, अब अपने गुरु भाई से ही शुल्क लोगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ ताजश्री, शुल्क तो आपको देना होगा, वो भी अपने विषय में एक कहानी सुनानी होगी। और वो भी कोई ऐसी कहानी जो आज तक आपने किसी को ना सुनाई हो। ठीक है, मैं कहानी अवश्य सुनाऊंगा, किंतु अपने विषय में नहीं। मेरी तो सारी कहानियां सभी को ज्ञात है। मैं बताऊंगा सांब की कहानी, कथा सांब के जन्म की। मैंने आज तक जो किया स्वयं ही किया, किंतु सांब के लिए मुझे महादेव का रुद्र तप करना पड़ा। अत्यंत भयानक तप था, किंतु अंततः मेरे आराध्य महादेव की मुझ पर कृपा हुई और सामने जन्म लिया। इसलिए तो शंभू के नाम से ही इसका नाम है सांब। अनेक तपस्याओं के पश्चात मुझे सांब प्राप्त हुआ और इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। साम काका, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि आपका जन्म इतना विशेष है। हाँ, अब तो सिद्ध हो गया कि काकाश्री तुमसे ही अधिक प्रेम करते हैं सांब। आज कृष्ण ने पहली बार सबके समक्ष कहा है कि सांब उसे बहुत प्रिय है। मुझे विश्वास है कि अब सांब बदल जाएगा, उसके मन से मलिनता चली जाएगी, अब सब संबंध बदल जाएंगे। यदि आप सत्य में मुझसे प्रेम करते हैं तो आज मेरे लिए बांसुरी बजाइए, जो आप सदैव राधा के लिए बजाते हैं। क्यों नहीं, आज तुम अनुभव करोगे बांसुरी की शक्ति, प्रेम का सुर। जैसे इस संसार में युद्ध होते हैं सांब, उससे भी बड़े युद्ध हमारे मन में लड़े जाते हैं और इन्हीं युद्ध के कारण हम सो नहीं पाते। बांसुरी का एक स्वर और ये सारे युद्ध शांत हो जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। मन के युद्ध से कभी विराम नहीं मिल सकता है। मेरे मन का द्वंद मुझे कभी विश्राम नहीं लेने देता। समझ सकता हूँ, पर तुम जानोगे संगीत क्या होता है। ये संगीत कितना शुभ होता है। ये संगीत विराम भी देता है और विश्राम भी।
गए साम, मन के सारे युद्ध शांत हो गए ना? होंगे ही साम, क्योंकि प्रेम की बांसुरी से केवल सुर नहीं, शांति बहती है, राधा बहती है साम। और जिस क्षण तुम ये अनुभव कर लोगे, तुम शांति, संतोष और सौजन्यता अनुभव करोगे। तत्पश्चात राधा कृष्ण के साथ पर तुम कभी ईर्ष्या नहीं करोगे। आज तक मैंने तुम्हारे सारे रूप देखे हैं कृष्ण, और हर रूप से प्रेम किया है, किंतु आज पहली बार मैंने तुम्हारे भीतर के पिता को देखा, और तुम्हारे लिए सम्मान और भी बढ़ गया। मैंने जो किया वो मेरी सखी की इच्छा ही थी, तुम्हारी इच्छा जो मेरे लिए आदेश है। क्योंकि मैं जानता हूँ राधा जो कहती है करती है उसमें प्रेम होता है। मैं जानता हूँ कि राधा जो भी कहती है वो कृष्ण के मन की बात ही होती है। सखी की कल्पना से, उसकी अपेक्षा से आज कहीं बढ़कर किया है तुमने। एक पिता पुत्र के मध्य इससे उत्तम संवाद, पुत्र का विवाद और पिता का आशीर्वाद आज से पहले ना कभी देखा है और ना ही सुना है। पर मुझे पूर्ण विश्वास था कि सांब एक दिन बदलेगा। उस पर तुम्हें, मुझे और समस्त द्वारका को गर्व होगा। आज हमने सिद्ध कर दिया है कृष्ण कि हम अपने कर्म से, कर्तव्य से कुछ भी कर सकते हैं। सांब की आंखों में देखो, बदल चुका है वो। मैंने बस अपना कर्म किया है राधा, फल मेरे हाथ में नहीं है। बस आशा करता हूँ कि सामने शीघ्र सकारात्मक बदल आ जाए। मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा। विदा अच्छा है, अब मेरे द्वारका लौटने का समय आ गया है। कृष्ण, कुछ क्षण और रुक जाओ। अच्युता को तुमसे मिलना है। वो सदैव तुम्हारी ही बातें करती है। मेरा धर्म है कि मैं अपने आश्रम की आचार्य को तुमसे मिलवाऊं। कदाचित हमारी भेंट नियति में लिखी ही नहीं है आचार्य। नियति? कृष्ण, नियति तो तुम ही हो। अच्युता से मिलकर जाओ। हाँ कृष्ण, रुक जाओ ना। अच्युता जी किसी भी क्षण आती ही होंगी, मिल लेना। नहीं, आज नहीं, फिर कभी, किंतु अवश्य मिलूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा कृष्ण। कल्याण हो। आओ शिष्यों। रात्रि को अच्छी नींद आई पुत्र? हाँ, जो नींद को हरा दे वही सबसे बड़ा अस्त्र है, और बांसुरी सत्य में एक प्रबल अस्त्र है। बहुत अच्छा समय बीता सा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। बहुत प्रगति कर रहे हो तुम, बहुत बड़े हो गए। कदाचित इसीलिए मैंने भी अनुभव किया है कि आपको भी मुझसे प्रेम है, किंतु मैं पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ पिताश्री। क्या आप सत्य में मुझसे प्रेम करते हैं? और यदि आप सत्य में मुझसे प्रेम करते हैं तो क्या आप जाते समय मेरी एक इच्छा पूर्ण करेंगे? कहा। अच्युता जी मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। पहले तो उन्होंने मेरा उपहास किया, और फिर जब मैं उनसे क्षमा मांगने गया तब भी उत्पात किया। कहती हैं कि वो आपके आदर्शों पर चलती है, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी श्री कृष्ण जैसा ही शक्तिशाली हूँ। अवश्य दिखाओ, समस्त संसार को दिखाओ कि तुम अपने पिता जितने ही नहीं, उनसे भी अधिक शक्तिशाली। किंतु इसके पीछे का उद्देश्य किसी का अपमान नहीं साम, स्वयं का सम्मान होना चाहिए। कोई भी मुझसे आगे जा सकता है साम, तुम तो मुझसे बहुत आगे जा सकते हो। बस कर्म का उद्देश्य शुभ होना चाहिए। और इसीलिए मुझे आपका अस्त्र चाहिए, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं भी उनके कृष्ण से कम नहीं। बस यही मेरी इच्छा है। मेरा अस्त्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता साम, तुम उसे संभाल ही नहीं पाओगे। ऐसा कौन सा अस्त्र है? क्या नाम है उसका? सुदर्शन चक्र।
दिखने में जितना सुंदर, जितना दिव्य, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही विध्वंसकारी भी सा। मुझे वो देखना है पिताश्री। किंतु ये उसके लिए उचित समय नहीं है सा। इसी बात का तो आवेग है मुझे। आप मेरी हर बात काट देते हैं। आप मुझे दे नहीं सकते तो दिखा तो दीजिए। दिखा दो ना कृष्ण, केवल देखना ही तो चाहता है। विश्वास नहीं होता पिताश्री। आपके पास ऐसा दिव्य अस्त्र है और आप किसी को दिखाते तक नहीं। दिखाना क्यों? शक्तियां दिखाने के लिए तो नहीं होती ना सा। शक्तियां होती हैं ताकि उचित समय आने पर हम समाज की सेवा कर सके, उनके हित के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सके। मुझे सुदर्शन चाहिए पिताश्री। इसे देखकर अच्युता डर जाएगी और फिर वो मुझे स्वयं से श्रेष्ठ मानेगी। और इसलिए मैं तुम्हें ये अस्त्र नहीं दे सकता सा। शक्ति लोगों को भयभीत करने के लिए नहीं, उन्हें भय मुक्त करने के लिए होती है। साम, ये हट क्यों? तुम केवल देखना ही तो चाहते थे ना। सदा के लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ पिताश्री। बस कुछ क्षण के लिए दे दीजिए। मैं अपना उद्देश्य पूर्ण होते ही आपको लौटा दूंगा। उद्देश्य ही तो अनुचित है सा, यही तो तुम्हें समझना है। और यदि तुम बात करो कुछ क्षणों की, तो कुछ क्षण ही पर्याप्त है इस समस्त ब्रह्मांड के अंत के लिए सा। ये सुदर्शन चक्र है, इसके संधान के लिए शुभ दर्शन की आवश्यकता होती, शुभ उद्देश्य की आवश्यकता होती। ये विध्वंस करता है सा। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये विध्वंस करके ही लौटेगा। और मैं सुदर्शन चक्र जैसा अस्त्र तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसा अस्त्र जिसके दुरुपयोग से समस्त ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। मैं दुरुपयोग करूंगा? क्यों? क्या मुझ में विवेक नहीं? बालक नहीं रहा अब मैं पिताश्री। इस संपूर्ण संसार का ज्ञान है मुझे। यदि संसार का संपूर्ण ज्ञान है तो अस्त्र की आवश्यकता ही नहीं ना सा। और तुम जिस अस्त्र के पात्र हो वो भी तुम्हें अवश्य मिलेगा, और वो तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे गुरु देंगे सा। और उचित समय आने पर अवश्य देंगे। नहीं पिताश्री, मुझे यही अस्त्र चाहिए और इसी समय। इतने वर्षों में कुछ आपसे मांग रहा हूं और उसे भी आप ये कहकर नकार दे रहे हैं कि मैं उसका दुरुपयोग करूंगा। बस इतना ही प्रेम, इतना ही विश्वास है आपका मुझ पर। साम, कृष्ण उचित कह रहा है कि शक्ति तुमसे नहीं संभलेगी। इतनी हट मत करो। आप तो केवल इनका ही पक्ष लेती रहती है और ये भी कहते रहते हैं कि मैं महादेव का आशीर्वाद हूं।
उनकी शक्तियां हैं मुझ में, तो फिर क्या मैं इस शक्ति को नहीं संभाल सकता? आप ही ने कहा था ना कि महादेव ने मुझे आपको प्रसाद के रूप में दिया है, पर मेरे पिता ने क्या दिया है मुझे? केवल कथाएं सुनाई, और कुछ दिया भी तो एक उत्तर, वो भी नाम है। तुम्हें कृष्ण ने प्रेम दिया है साम, तुम ये कैसे नहीं समझ पाए? सब कुछ ठीक हो रहा था कृष्ण, फिर ये क्या हो गया? हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं राधा, और हमने अभी वही किया। किंतु साम की नियति कुछ और है, विनाश है। साम उसी भाव में रहेगा। ये मत सोचना राधा कि मैंने साम को सुदर्शन चक्र नहीं दिया इसलिए उसकी नियति का ये विनाश टल चुका है। नहीं, अब तो बस नियति का ये चक्र एक और कदम आगे बढ़ चुका है। अब क्या होगा? वासुदेव कृष्ण ने मुझे अपना अस्त्र नहीं दिया, बातों के धनी है बस, पर मैं उस अछूता को पाठ अवश्य सिखाऊंगा। यदि मैं महादेव का आशीर्वाद हूं, यदि मुझे उनका नाम दिया गया है, तो अब मैं महादेव से ही उनका विध्वंसक अस्त्र लूंगा। वो अस्त्र जो वासुदेव श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सामना कर सके, और महादेव को मुझे वो अस्त्र देना ही होगा, देना ही होगा। कृष्ण, देखो कौन आया है। मैं अछूता तुम्हारी सबसे बड़ी भक्त, बाहर आओ कृष्ण, देखने के लिए मैं आतुर हूँ। अरे वाह, सब आ गए। मेरा कृष्ण कहाँ है? मुझे कृष्ण से मिलना है। देखो मैंने कृष्ण के लिए उसकी प्रिय खीर लाई है। ये उनका प्रिय पुष्प भी लाया है। अच्युता, तुमने आने में अत्यधिक विलंब कर दिया। कृष्ण चले गए। क्या? कृष्ण चले गए? कैसे चले गए मुझसे मिले बिना श्री कृष्ण? मैं तो उनकी सबसे बड़ी भक्त हूँ, मुझसे नहीं मिले। तुम में से किसी ने रोका क्यों नहीं उन्हें? हमने तो उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उन्हीं के पास अधिक समय नहीं था। किंतु ये बताइए, कल संध्या से आप कहाँ लुप्त थे? श्री कृष्ण आए हैं और मैं बिना किसी उपहार के उन्हें कैसे मिल सकती हूँ? तो उनके लिए मैं ये दुर्लभ पुष्प लाने गई थी, इसलिए समय लग गया। ये खीर बनाई और वो मुझसे मिले बिना चले गए। अब मैं ये खीर किसे दूंगी? व्यर्थ नाट्य मत कीजिए, ये खीर मुझे दे दीजिए। यहाँ श्री कृष्ण के पश्चात सबसे अधिक योग्य मैं ही तो हूँ। मेरे पिता को मिली हर भेंट पर उनके पश्चात मेरा ही तो अधिकार है। अच्छा, ये ठीक है, शाम को ही दे दो। कुछ ठीक नहीं है, ये मूर्ख बालक है, इसे मैं खीर नहीं दूंगी। होगा कृष्ण का पुत्र, किंतु कृष्ण जैसा एक भी लक्षण नहीं है इसमें। ये कृष्ण कितने शांत है, सौम्य है, ऐसे रहते हैं, और तुम सदैव ऐसे थे। ऐसा कौन रहता? उसे मैं खीर दूंगी? बिल्कुल नहीं। अरे अब तो राधा भी कह रही है, तो दे दो ना मुझे ये खीर। राधा के कहने से क्या होता है? दिया उसे जाता है जो पात्र हो, इसलिए मैं ये खीर राधा को दूंगी, तुम्हें नहीं, क्योंकि राधा कृष्ण को प्रिय है। कदापि नहीं। तुम यहाँ नहीं थी, ना ही तुमने कुछ देखा है। श्री कृष्ण को मैं भी प्रिय हूँ, इसलिए लाओ
ये खीर मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, एक्शन पिक्चर तुम। हाँ, एक बात स्मरण रखना, मैं तुमसे अधिक चपल हूँ। तुम मुझसे एक खीर छीन नहीं सकते। और हाँ, यदि धर्म और कर्म में तुम कृष्ण के समान बन जाते हो तो खीर क्या शाम, मैं प्रतिदिन नैवेद्य चढ़ाऊंगी तुम्हें, प्रतिदिन पूजा करूंगी तुम्हारी। मैं सुदर्शन चक्र जैसा अस्त्र तुम्हें नहीं दे सकता, ऐसा अस्त्र जिसके दुरुपयोग से समस्त ब्रह्मांड का नाश हो सकता है।